नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन केवल कमाने का नहीं वरन जो है उसको संभालने का भी है। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है मेरे मित्रों, जब हमें ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हो गया और हम बेपरवाह हो जाते हैं। तो आज का दिन बेपरवाह होने का नहीं है वरन जो है उसको संभालने का है और आगे प्राप्त करने का दिन है। आज चंद्रदेव आपके 11th हाउस में ही गोचर करेंगे, जबकि शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रदेव का 11th हाउस में होना आपके लिए बहुत अच्छे संकेत बनाता है। ये कहता है कि आपने जो अब तक अचीव किया है, जो प्राप्त किया है, अब उसको आपको संभालना भी आना चाहिए। किस प्रकार से उसको अपने जीवन में रखना है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यही बात यदि आप समझ जाते हैं तो आज का दिन बड़ा खास हो सकता है, क्योंकि आज मिला मौका आपकी किस्मत का टेस्ट भी हो सकता है। देखिए, अगर आज लाभ की बात करें तो 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हैं, लाभ भाव के मालिक लाभ भाव में बैठे हैं, तो फायदा तो हो रहा है, कमाई के साधन तो बन रहे हैं, इस तरह के संकेत तो यूनिवर्स दे रहा है। लेकिन आज सीधा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि राहु की दृष्टि 10th हाउस पर है और यहीं पर गुरुदेव हैं जिनकी दृष्टि 2nd हाउस पर है। तो एक्टिव तो आपका 2nd भाव भी आज हो रहा है और एकादश भाव भी हो रहा है, यानी कि धन और लाभ भाव दोनों एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। तो आज जो फायदा आपको मिल रहा है उस फायदे को फायदा ना समझ करके उसको आज बढ़ाने का मौका आपके पास है। इससे कभी होता है ना कि यार हमने किसी चीज का कोई काम किया, उसमें हमने कुछ चीज की बढ़ोतरी की, अब हमें उसमें संतुष्ट नहीं होना, हमें उस जो हमारे पास जुड़ा है और जो आया है उसको जोड़ करके कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि हम उससे आगे और अचीव कर सकें। कुछ इसी तरह के संकेत लेकर के आया और उस वक्त कई मौके आपके सामने मेरे मित्रों आ सकते हैं। अब वहीं पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या? क्योंकि राहु आपको कहेगा कि आप लालच वाले कार्य कर सकते हैं और राहु की थीम यही होती है कि यार जल्द से जल्द कुछ किया जाए, अचानक से कुछ किया जाए, जबकि आपको राहु की इस चाल में नहीं फंसना। जो मौका मिल रहा है उस मौके को बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करते हुए आगे बढ़ाना है, लेकिन सही दिशा में। और जो अब तक आपको मिला है उसको भी आप सही दिशा में आज यूज करते हैं तो आगे चल करके, भविष्य के लिए चल करके एक कोई बड़े लाभ का संकेत कन्या राशि वालों के जातकों को आज मिल सकता है। दूसरी बात, संपर्कों से आपको बहुत फायदा हो रहा है। बिजनेस हो या जॉब, आपके संपर्क आज बहुत काम करने वाले हैं। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति अगर है तो आज उनकी राय लीजिए। पता नहीं चलता कब किसकी राय कहां पर काम आ जाए। देखिए मेरे मित्रों, जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोशल जो एक सर्किल होता है उससे कट जाए। हमने कई लोगों को देखा, अरे सर मेरे पास तो बहुत सारा काम है, मुझे किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है भाई, आपके पास काम है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ज्यादा भगवान के द्वारा आपको ऐसी नेमत दी गई है, आपको ऐसी कृपा की गई है कि आप के पास टाइम नहीं है। लेकिन आप इसका दूसरा पक्ष समझिए, क्या टाइम हमेशा एक सा रहता है? नहीं ना। हो सकता है आज जितनी कृपा है उसमें और ज्यादा कृपा आप पर बढ़ जाए, या हो सकता है उस कृपा में कुछ कटौती हो जाए। उस वक्त आपको उन लोगों की तलाश होती है जो आपके अपने होते हैं, जो आपके शुभचिंतक होते हैं। अच्छा समय हो तो पता नहीं कितने लोग अपने आसपास होते हैं मेरे मित्रों, लेकिन अगर समय विपरीत चल रहा हो तो चंद लोग ही हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए अपने संपर्कों को बढ़ाइए, रिश्तेदारियों में जाइए। मेरे मित्रों, आज का कल्चर ये हम जब सुनते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता रिश्तेदारी में जाने का, शादी में भी किसी की जाना हो तो बस टाइम निकालना पड़ता है, अपना कन्यादान दे करके, अपना जो भी अपना देना है वो दे करके बस वापिस आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, ये गलत बात है। इससे आप अपनी कुंडली को पीड़ित कर रहे हो। रिश्ते यानी कि 2nd भाव धन का भी भाव है, आपके परिवार का भी भाव है। यदि आप वहां टाइम नहीं दे रहे और ईश्वर की कृपा से आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है तो उसको ये मत समझिए कि वो हमेशा रहने वाले, क्योंकि उसका जो मूल है वो है आपके परिवार, आपके रिश्ते, आपके नाते, आपका कुल, आपका वंश। तो उन लोगों से जुड़िए। और आज का दिन यही कहता है कि आर्थिक रूप से अगर मजबूत होना है तो जो है उसको सही दिशा में लगाएं, जो आ रहा है उसको भी खर्च करने की बजाय
उससे अन्य चीजें प्राप्त करने की कोशिश में क्या हो सकता है, इस बात पर विचार करें। इनकम आपकी आज स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कोई नया रास्ता भी आपको मिल सकता है, लेकिन वहां संपर्कों की आवश्यकता मेरे मित्रों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संपर्क आपके आज काम आने वाले हैं। करियर में, काम में स्थिरता और समझदारी की जरूरत यहां पर महसूस हो रही है। दिक्कत क्या है कि राहु स्थिरता तो देता है, लेकिन ये अचानक से मन में इस तरह की भाव भी लाता है कि यार छोड़ो यार, सुबह से शाम तक बैठे हैं, अब कुछ नहीं हुआ तो यार कुछ और करके देख लेते हैं। अचानक से जीवन में परिवर्तन लाता है, सोच लाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं बताइए। लगभग ये समझिए आपकी मार्च के महीने में ही आप लगा लीजिए, मार्च के बाद कितने लोगों के जीवन में अचानक से जीवन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। राहु अपने नक्षत्र में है और अब गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, तो बार बार विचार बदलते हैं। तो इस तरह की अगर स्थिति है तो वहां पर आपका चाहे करियर हो चाहे बिजनेस हो, वहां समझदारी की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। कोई भी रिस्क लेने का काम मत कीजिए, जोखिम भरा कोई भी काम मत कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक योजना बना करके योजना से काम करना है, तो आपके करियर में भी और आपके बिजनेस में भी, दोनों में आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। आज ग्रोथ नहीं, ग्रोथ को हैंडल करने का दिन है मेरे मित्रों। दूसरी बात मेरे मित्रों, आज करियर के लिए एक बात बताते हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या जो फिर लोग अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि राहु का 10th हाउस में देखना मिथुन राशि में, जो कि इनकी अपनी राशि है। क्यों? क्योंकि राहु कन्या और मिथुन राशि को अपनी राशि मानता है। अब जब इनकी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है और मंगल देव भी यहां पर है और बुध की तो ये राशि ही है, तो तीनों की संयुक्त दृष्टि जब 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो मेरे मित्रों अष्टम में शुक्र देव है। तो ये उनके लिए है संकेत, जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर जो अपने करियर के शुरुआती दौर में है, जैसे आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अब जॉब की तलाश में है, तो उनके लिए क्या है कि आज अगर कोई संपर्क में आपके जैसे होते हैं ना, कई एचआर होते हैं, वो महिला होती हैं, या फिर आपकी बहन, आपकी कोई भी रिश्तेदार जो कि लेडी हैं, वो नौकरी कर रही हैं, तो उनसे आप अगर संपर्क करते हैं तो वो आपको नौकरी दिलाने में मददगार हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों सूर्य और शनि से अगले घर में शुक्रदेव विराजमान है। अष्टम भाव अचानक का है और शुक्र स्त्री के कारक है। तो अगर आप इस तरह के से थोड़ा सा अपने जो आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करें, तो यहां पर आपके लिए सफलता के संकेत बहुत जल्द मिलने के आसार बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को ट्राई कीजिए। और जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए एक सरल ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा मेरे मित्रों। आपने एक फूल का नाम सुना होगा, आखे का पेड़ होता है जिसको श्वेतार्क गणपति भी कहते हैं, अलग अलग नामों से हर जगह पुकारा जाता है, मदार भी कहते हैं। तो आज इसका एक पुष्प ले लीजिए, चाहे आपको नीला पुष्प मिल जाए और चाहे सफेद पुष्प मिल जाए। शनिवार का दिन है मेरे मित्रों आज, तो हमने तभी लिखा कि आज जो मिला है उसको बचाइए। अब अचीव भी तो करना है ना, मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश भी तो करनी है ना। तो उस पुष्प को मेरे मित्रों आप तोड़ लीजिए, उसमें से दूध निकलता है, वो ऐसा वृक्ष होता है, प्राकृतिक वृक्ष होता है और सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र वृक्ष की संज्ञा दी गई है। छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, बड़ा पेड़ भी होता है। उस पौधे को लेकर के उस फूल को लेकर के यदि नीला पुष्प मिल जाए तो मेरे मित्रों और बेहतर है, क्योंकि शनि का दिन, जो शनि का कलर होता है शनिवार का, शनिदेव का, वो नीला रंग होता है। गणपति जी के चरणों में उसको अर्पित कीजिए और वहीं बैठ करके ओम ग्लोम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार, जितना आपके पास समय है उसी हिसाब से इस मंत्र का जाप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जो आपकी मनोकामना है गणपति जी की कृपा से वो पूर्ण हो। ऐसी मन में श्रद्धा और विश्वास रखिए और फिर अपना जो भी इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं उस पर जाइए। तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको जो है वो काफी फील हो सकती है। प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं कन्या राशि के जातक, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन कहा जाएगा। बस आकर्षण में उन्हें नहीं पड़ना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उनके ध्यान को भंग कर सकता है। हम कहते हैं कि आज ग्रुप में मत पढ़िए, आप अगर अकेले पढ़ सकते हैं, अब चाहे रात्रि में पढ़ें, चाहे आप दिन में पढ़ें, चाहे सुबह को पढ़ें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आज का दिन जो है वो कंसल्टेशन के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर में विराजमान है और पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पढ़ाई का है, रचनात्मकता का है, संतान का है।
तो यहां पर अगर कुछ दिक्कत है तो वो सिर्फ है विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण की। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। सोशल मीडिया वगैरह जो होती है इससे थोड़ा सा आप अगर इसमें मतलब इसको ज्यादा ना देखें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। रचनात्मक विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। रचनात्मक चीजों को सीखने में आज आपका एक अलग ही अंदाज होगा। अब जैसे बहुत से लोग, अब सपोज कीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से आपके मन में आया कि कंप्यूटर सीखना है, तो आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि मेरे को कंप्यूटर सीखना है। आपकी सोच क्या होगी, यार मेरे को कंप्यूटर का मास्टर बनना है, यार मुझे कंप्यूटर में कुछ स्पेशल करना है। बात वही है, जब तक आप कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे तब तक कुछ स्पेशल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी सोच बड़ी ऊंची हो रही है, यार मेरे को सीखना है लेकिन मुझे कुछ स्पेशल करके दिखाना है। इसी तरह कोई भी रचनात्मक फील्ड में आज जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं उनकी रुचि बढ़ सकती है, कन्या राशि के जातकों की रुचि बढ़ सकती है और खुद को अपडेट करने में उनका आज बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप उनसे एक कदम आगे ही चल रहे हैं, कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं दिखाई देती। किसी भी तरह की उलझन में मत रहिए। आपकी पॉलिसीज उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। भैया आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने अपनी कोई भी ऐसी चाल नहीं चल पाएंगे जिससे कि आपका कुछ अहित हो सके। आपके लिए आज का दिन इस मामले में बड़ा श्रेष्ठ संकेत लेकर के आया है। स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी, आप खुद पर नियंत्रण रख पाएंगे। और जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख लेता है मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र हो चाहे फिर चाणक्य नीति हो या फिर कहीं भी आप देख लीजिए, उसको कहा गया है कि वो विजेता बन जाता है। अब खुद पर नियंत्रण रखने का मतलब क्रोध पर नियंत्रण, वाणी का संतुलन, ये सब चीजें आप समझते हैं सब चीजें क्या है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आज गौर करने की बात है। रिश्ते और संपर्क मेरे मित्रों, रिश्तों में सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की। शनि और सूर्य एक साथ, चंद्रदेव 11th हाउस में, रचनात्मकता बढ़ रही है, प्रेम में आकर्षण बढ़ रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को भी आप समझ रहे हैं, लेकिन शक की सुई कहीं घूम सकती है। देखिए प्रेम संबंध एक बहुत ही प्रिय विषय है और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है प्रेम संबंध। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी अपार अपेक्षाएं उससे होती हैं और उसकी अपेक्षाएं हमसे होती हैं। हम हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की अपने मन में एक सोच रखते हैं और आगे हमारा यही होता है कि यार हम दोनों की शादी हो जाए और हम एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वहां पर कुछ शक हो जाता है। अब ये शक वैसा शक नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। ये शक क्या है कि यार मेरी भावनाओं को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे, यार जो मेरी अपेक्षाएं हैं उन पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे, मतलब अहंकार। सूर्य शनि, शनि धीरे चलते हैं और सूर्य अहंकार दे सकते हैं। तो आज प्रेम संबंध हो चाहे दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए, उनकी अपेक्षाओं को समझिए, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। इस बात को सोच करके अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो उसको नजरअंदाज कीजिए। आज का दिन यही संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज के जो दिन की जो एक पॉजिटिविटी है वो बहुत हाई स्तर की दिखाई देती है। और ऐसे में सूर्य और शनि का जो मिलन है, युति है सप्तम भाव में, वो रिश्तों को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ प्रभावित कर सकते हैं यदि आपके अंदर अहंकार हुआ। बस अहंकार को आपको अपने जीवन से निकालना है। तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव होने के संकेत दे रही हैं। आर्थिक स्थिति की बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं। मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो उसको खर्च करने पर ध्यान मत दीजिए, उसको संभालने पर ध्यान दीजिए। जितना आप सेविंग्स कर पाए उतना अच्छा है। अब एक अवनी शर्मा जी हैं जो बहुत दिनों से हमसे जुड़ी हुई हैं, रोज मैसेज करती हैं। तो देखिए कुछ लोगों के नाम एकदम से याद हो जाते हैं, अवनी जी, अवनी शर्मा जी, ऐसे ही कुछ नाम है उनका। अवनी तुम्हें ध्यान है आगे क्या लिखती हैं, शायद तुमने नहीं पढ़ा। वो रोज कमेंट करती हैं और प्रश्न भी पूछती हैं, अपनी जिज्ञासाएं भी शांत करने का प्रयास करती हैं, अपने कमेंट्स करती हैं। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए। आपके जीवन में कोई अगर दिक्कत है, कोई उलझन महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई बात आप हमसे कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स मेरे मित्रों हमें किया कीजिए। दिमाग आपका प्रैक्टिकल रह रहा है, इमोशंस कम, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है मेरे मित्रों। सिर दर्द की कुछ दिक्कत हो सकती है, गले से संबंधित या फिर जाड़ से संबंधित हल्का फुल्का सा कुछ दर्द आपको आज महसूस हो सकता है। कुछ नजले की दिक्कत भी थोड़ी बहुत कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। तो घर का शुद्ध सरल सात्विक भोजन करें। नवरात्रों के दिन
समाप्त हो चुके हैं, लेकिन 14 तक माता रानी के ही दिन होते हैं, चतुर्दशी तक। तो माता रानी की जो भी आप पूजा अर्चना करना चाहें वो कर सकते हैं, नियमित करें। और मेरे मित्रों, लालच में मत आए, बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क मत लें, हर किसी पर भरोसा मत करें, प्लानिंग करें, पहले सही डिसीजन लें और लॉन्ग टर्म की सोच रखें, शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की सोच। ये आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। 28 मार्च आपके लिए वो दिन है जब मिला हुआ लाभ यदि आप सही दिशा में लगाते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन सकता है। कौन सी चीज आज आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगी, अपने जीवन से रिलेट होती हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।